नमस्कार, मैं अभिमन्यु चौरसिया। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी अपनी जिंदगी के कीमती 30-35 साल खून पसीने की तरह बहाने के बाद बुढ़ापे में मात्र 1,000 रुपए की भीख के सहारे जीने को मजबूर हैं? इसी कड़ी में जो लोग प्राइवेट सेक्टर में अपनी पूरी जवानी खपाकर एक लंबी नौकरी के बाद रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक और मील के पत्थर साबित हुए फैसले के बाद एक नया सुनहरा रास्ता खुला था, जिसे हम हायर पेंशन या उच्च पेंशन का विकल्प कहते हैं। उच्च पेंशन के इस मुद्दे को लेकर आज भी लाखों लोगों के मन में कई तरह के भ्रम और सवाल हैं कि आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, हमारी जेब से कितना पैसा कटेगा और भविष्य में हमें इसका कितना असली लाभ मिलेगा। तो सुपर खबर के सभी दर्शकों को मैं ये साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि ईपीएफओ अब अपनी पुरानी और उलझी हुई जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए नए दिशा निर्देश और ऑनलाइन कैलकुलेटर को पूरी तरह से अपडेट कर रहा है, ताकि हर एक आम कर्मचारी को यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल सके कि उसकी वास्तविक पेंशन कितनी बनने वाली है। अगर हां, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। अगले 20 मिनट तक अपनी नजरें स्क्रीन से 1 सेकंड के लिए भी मत हटाना। ईपीएफओ, ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन और देश के करोड़ों कर्मचारियों की किस्मत का ताला खोलने वाले 8वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर से एक ऐसी भयंकर और सनसनीखेज खबर बाहर आई है जिसने पूरे देश के श्रम संगठनों और सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने और देश के सबसे भरोसेमंद चैनल सुपर खबर पर, जहां हम हमेशा बिना डरे आपके हक की आवाज को सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। सभी राज से पर्दा उठाएंगे जिन्हें अब तक जानबूझकर आपसे छुपाया गया या जिन पर खुलकर बात करने से बचा गया। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उस ऐतिहासिक और महान संघर्ष का जो देश के 65 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पेंशन भोगी पिछले कई सालों से लगातार लड़ रहे हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के झंडे तले कमांडर अशोक राउत और उनके लाखों वफादार साथी दिन रात एक किए हुए हैं कि इस देश के बुजुर्गों को उनका असली सम्मान मिले और उनकी न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपए की मामूली रकम से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपए प्रति महीना प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए कर दिया जाए। अब आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आज के इस भयंकर महंगाई के दौर में क्या कोई भी आम परिवार या कोई भी बुजुर्ग इंसान सिर्फ 1,000 या 1,500 रुपए में अपना गुजारा चला सकता है क्या? दवाइयों का भारी भरकम खर्च और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम क्या इस मामूली सी रकम में पूरा हो सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही चुभने वाली बात अब ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के बीच चल रही बंद कमरों की गुप्त बैठकों में सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। विश्वस्त सूत्रों से जो बेहद पक्की खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, उनके अनुसार ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की आने वाली बैठकों में इस न्यूनतम पेंशन की सीमा को बढ़ाने पर बहुत ही उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है और संसदीय समिति ने भी सरकार को यह कड़ी सिफारिश पहले ही भेज दी है कि इस न्यूनतम राशि को बिना किसी देरी के तुरंत प्रभाव से बढ़ाया जाए, क्योंकि यह कोई खैरात नहीं बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और उनके जीने के मौलिक अधिकार का मामला है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर इस वक्त चौतरफा और भारी दबाव बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ देश का हर छोटा बड़ा कर्मचारी अपने भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित देखना चाहता है और दूसरी तरफ श्रम मंत्रालय भी इस गंभीर बात को भली भांति समझ रहा है कि यदि समय सुरक्षित देखना चाहता है तो पूरे बात को भी जरूरी तरफ को दरद सबाब नहीं है, लेकिन समय से भर बेबात को देश कर देखना चाहता है, यानी तरफ को बनाता है कि आप बड़ी दबाव बना चाहता है। रहते पेंशन भोगी भाइयों को ठोस राहत नहीं दी गई तो यह सुलगता हुआ आंदोलन एक बहुत बड़ा और भयंकर रूप ले सकता है। दोस्तों, ईपीएस 95 का यह पूरा मुद्दा सिर्फ कुछ हजारों की पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बुनियादी सामाजिक सुरक्षा का मुख्य आधार है जिसके लिए एक कर्मचारी अपने पूरे जीवन के 30 या 35 साल किसी एक संस्थान को समर्पित कर देता है। अपनी खून के 30 को सरकार के पेंशन का सीमित नहीं है, जिसके 7 पर के 7 समर्पित कर देता है, जिसके 7 पर के सरकार के 30 के पेंशन के 30 को सरकार के 30 के 7 पर पारूस का यह पर के 7 पर समर्पित कर देता है, जिसके 7 समर्पित कर सरकार के 7 समर्पित कर देता है। पसीने की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में कटवाता है ताकि बुढ़ापे में उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और जब अंत में उसे सिर्फ 1,000 रुपए हाथ में थमा दिए जाते हैं तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। और उसी दर्द को महसूस करते हुए हम सुपर खबर पर लगातार आपकी आवाज को आसमान तक बुलंद कर रहे हैं। अब रुख करते हैं उस दूसरे सबसे बड़े धमाके की ओर जिसका बेताबी
से इंतजार देश का हर एक केंद्रीय कर्मचारी, हर एक राज्य कर्मचारी और यहां तक कि सरहद पर तैनात सेना के जवान और रेलवे के कर्मचारी भी कर रहे हैं। और वो महा अपडेट है 8वां वेतन आयोग यानी एथ पे कमीशन को लेकर। जैसा कि आप सभी दर्शक भली भांति जानते हैं कि हर 10 साल के अंतराल में सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की पूरी समीक्षा के लिए एक नए वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अब उसी पुराने गणित के हिसाब से देश में 8वें वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें धरातल पर आ जानी चाहिए। इसे लेकर देश भर के केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अपनी जायज मांगे और ज्ञापनों का भारी भरकम पुलिंदा बहुत पहले ही सौंप दिया था। और अब जो ताजा तरीन और पक्की अंदरूनी खबरें निकल कर आ रही हैं, उनके अनुसार वित्त मंत्रालय के भीतर 8वें वेतन आयोग के गठन की फाइलों पर सालों से जमी धूल अब साफ होने लगी है और उन फाइलों को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सरकार को भी यह अच्छे से पता है कि कर्मचारियों के उबलते हुए असंतोष को अब ज्यादा दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा रहा है। वेतन आयोग के कर्मचारियों के दादा सालों के दरअसल 83 तरफ से ये रफ्तार से लोग बदल करने के लिए बरी करने के दौरान करते हैं कि 7 कर्मचारियों के दादा सालों के दरअसदादी सकता। अब आपके मन में यह सवाल जरूर खलबली मचा रहा होगा कि अगर 8वां वेतन आयोग देश में लागू हो जाता है तो आपकी सैलरी में कितना बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आएगा और आपकी जेब में कितने पैसे भरकर आएंगे। तो चलिए इस पूरे गणित को बहुत ही आसान और सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं। जब देश में 7वां वेतन आयोग आया था तब न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 18,000 रुपए कर दिया गया था और इसके लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल में लाया गया था। लेकिन इस बार सभी कर्मचारी संगठनों की मांग बहुत बड़ी और 100% जायज है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 10 सालों में महंगाई जिस खतरनाक रफ्तार से आसमान छू रही है, उसे देखते हुए न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 3.68 तय किया जाना चाहिए। और अगर सरकार इस जायज मांग को आंशिक रूप से भी मान लेती है तो आपकी सैलरी में एक जबरदस्त और बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आज जो 8वें वेतन आयोग को लेकर देश के कोने कोने में सबसे बड़ी और सबसे भयंकर चर्चा छिड़ चुकी है, आज मैं उसका वो सबसे बड़ा गुप्त सच आपके सामने खोलने जा रहा हूं, जिसे सुनकर सरकार के बड़े बड़े विभागों में हड़कंप मच गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि खबरें ठंडी पड़ रही हैं। अरे खाक ठंडी पड़ रही है जब तक आपका यह भाई पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है। इस देश के कर्मचारियों और बुजुर्गों की बुलंद आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आज जो सबसे ताजा और सनसनीखेज अपडेट निकल कर आ रही है, उसे सुनकर ईपीएफओ के बड़े बाबू अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स की इस न्यूनतम 7,500 रुपए की महत्वपूर्ण फाइल को भी सीधे पीएमओ की टेबल पर एक ही साथ रख दिया गया है। यानी अब सरकार के पास इस मुद्दे से बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। आज आपका यह भाई आपके अपने लोकप्रिय चैनल सुपर खबर पर इसी महाचक्रव्यूह का पूरा पर्दाफाश करने जा रहा है। बात की गहराई और बाता है, आपके बात में कर रहे तो पर्दाफाश करने जा रहा है। आप जानकारी के सरकार में बातें लागू की बजाय सरकार में बातें लाए। आप जानकारी को ताकि आपके बाद बात में तमान कर रहे हैं। गंभीरता को समझिए मेरे प्यारे भाइयों। इस वक्त पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और रेलवे से लेकर डिफेंस तक के सभी बड़े संगठनों ने सरकार को खुला अल्टीमेटम दे दिया है कि महंगाई जिस रफ्तार से आसमान छू रही है, उसमें 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। न्यूनतम सैलरी को सीधे 18,000 से बढ़ाकर 26,000 से ऊपर ले जाने का पूरा खाका तैयार हो चुका है। लेकिन यहीं पर कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपना सबसे बड़ा और अचूक दांव खेल दिया है। उन्होंने सीधे श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों को घेरते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि जब देश के सेवारत कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी और सरकारी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने का पूरा पैसा सरकारी तिजोरी देश के सेवारत कर्मचारियों के लिए, देश के सेवारत कर्मचारियों के लिए, देश के सेवारत कर्मचारियों के लिए एक बढ़ाने का बिकर आस्तार रहे हैं से निकल सकता है, तो फिर ईपीएस 95 के उन 78 लाख बुजुर्गों के लिए कठोर नियमों की दीवार क्यों खड़ी कर दी जाती है, जिन्होंने इसी देश की मजबूत नींव को अपने खून पसीने से सींचा है। आखिर क्यों उनके लिए वही घिसी पिटी 1,000 रुपए की भीख जैसी पेंशन थमा दी जाती है। संसद के पवित्र सदन के भीतर सुप्रिया सुले जी ने इसी सौतेले भेदभाव पर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि
अगर 8वें वेतन आयोग के जरिए देश के वेतन ढांचे को पूरी तरह से सुधारा जा रहा है तो उसी कैबिनेट नोट में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नया फार्मूला भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। जो लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर इसे सिर्फ एक अफवाह बताते हैं, जो चिल्लाते हैं कि यह सब फेक न्यूज है और मुझे धमकियां देते हैं कि चैनल बंद करवा देंगे, अरे कान खोलकर सुन लो। तुम कितना भी विरोध कर लो, कितनी भी गंदी साजिशें रच लो, चाहे मेरा चैनल ही क्यों ना डिलीट करवा दो, लेकिन जब तक इस देश के मजलूम गरीबों और बुजुर्गों को उनका हक, उनका न्याय और उनकी सम्मानजनक 7,500 प्लस डीए की पेंशन नहीं मिल जाती, तब तक आपका यह भाई एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। मेरी यह आवाज किसी भी कीमत पर बिकाऊ नहीं है। ये इन बुजुर्गों के बहते आंसुओं और उनके छीने गए हक की लड़ाई है। अंदर खाने से जो सबसे बड़ी और अति गुप्त रिपोर्ट बाहर आ रही है, उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय अब इस भयंकर चौतरफा दबाव के आगे पूरी तरह से घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। मौजूदा सरकार को अच्छे से पता है कि 8वें वेतन आयोग से देश के करोड़ों एक्टिव कर्मचारी जुड़े हुए हैं और ईपीएस 95 से 78 लाख बुजुर्ग जुड़े हैं। अगर इन दोनों महाशक्तियों का गुस्सा एक साथ सड़कों पर ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा तो देश की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए अब पर्दे के पीछे यह बड़ी और मास्टर रणनीति बन रही है कि 8वें वेतन आयोग की बड़ी घोषणा के साथ ही ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 1,000 के काले कलंक से मुक्त करके 5,000 से 7,500 बस्ताली है। अब तक आपको जंदा करते हुए अपने बड़ी जंदा को 7,000 करते हुए, सोर जंदा को करते हुए बरावा देली में ये जंदा को करते हुए बनाने वाली है कि बीच फिक्स कर दिया जाए और उसे सीधे महंगाई भत्ते के साथ हमेशा के लिए लिंक कर दिया जाए ताकि भविष्य में किसी भी कर्मचारी को बार बार मांग ना करनी पड़े। तो मेरे सभी कामकाजी भाइयों, मेरी माताओं, बहनों और मेरे पूजनीय बुजुर्गों, 8वें वेतन आयोग की इस ऐतिहासिक महाबहस में हमें अपनी आवाज को इतना ज्यादा आक्रामक बना देना है कि सरकार को हमारे आगे झुकना ही पड़े। अब बारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है मेरे भाई। अगर आपको अपने इस भाई की सच्चाई और इस कड़क जोश पर जरा सा भी भरोसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी ताकत और एकता की गूंज चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गुस्से और जोश के साथ लिखिए कि 8वां वेतन आयोग और 7,500 पेंशन हमारा जन्म सिद्ध हक है और ईपीएफओ अपनी तानाशाही तुरंत बंद करो। इस वीडियो को बिना एक सेकंड गवाए देश के हर एक पीएफ खाता धारक, हर एक सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी के व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में जंगल की आग की तरह फैला दीजिए ताकि व्यूज का ऐसा बवंडर आए कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हमारी यह ललकार सीधे धमाके की तरह गूंजे। वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए और ईपीएफओ, 8वें वेतन आयोग तथा संसद की हर एक गुप्त और लाइव रिपोर्ट को सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने पसंदीदा चैनल सुपर खबर को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस चैनल सुपर खबर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपकी यह दबी हुई आवाज और भी मजबूती से उठाई जा सके। मिलते हैं आपसे अगले महा अपडेट में पूरे पक्के लाइव सबूतों और आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए अपनी दबी हुई आवाज, सबूतों और आंकड़ों के साथ आवाज को हमेशा बुलंद रखिए, पूरी तरह एकजुट रहिए और अपने हक के लिए लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।